कौन कौन हो? मुंह से बोल देना, मुंह से बोल। हम निकलने और मारी भाई भैया ने भाई क्या गोली मारी? दो गोली मारी। दो गोली मारी, एक लगी मेरे। अच्छा, एक लग गई। आज हम खड़े हुए हैं मीरासराय में, जिस युवक को गोली मारी गई थी पूर्व प्रधान के लड़कों के द्वारा, परिवार के द्वारा। आज हम उस युवक के पास हैं। ये भाई हैं उस युवक के जिसके गोली लगी है और आज वो सीरियस कंडीशन में बरेली में एडमिट है, आईसीयू के अंदर। तो हम जानते हैं उस दिन वाकई में क्या हुआ था। तो भैया सबसे पहले तो जानना चाहेंगे आपका नाम क्या है? मेरा नाम विक्की बाबू है। विक्की जी, मैं आपसे पहले ये जानना चाहूंगा कि कैसे ये घटना घटित हुई और आपके भाई के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया? घटना घटित सर ऐसे हुई थी, मैं बताऊंगा आपके लिए कि ये मीरासराय में हमारा जो मकान है, अच्छा, ये मकान लेना चाह रहे थे ये लोग। अच्छा, ठीक है। उस दौरान मकान दे दिया, वो हमारे रिश्तेदार थे, उन्होंने हमें दे दिया था। अच्छा, ठीक है। उसके दौरान ये उससे विवाद करते रहते हैं, खिसियाते रहते हैं। ये अकेला रहता है वहां पे, रहता नहीं है, मतलब जो इसका सामान है, जो इसका कार्य है, जो डीजे फीजे का, ये सब सामान उसका वहीं शिफ्ट है। आपके भाई का? मेरे आपके भाई का क्या नाम है? मेरे भाई का अजय नाम है। अच्छा, अजय। वहाँ मैं आपको बता दूं, अजय से जो मीरासराय में मकान है वो इन्होंने लिया था। उस मकान में डीजे वगैरह का सामान रखा रहता था, वहीं से अपने डीजे का व्यापार करते थे। करता है जी। अब आगे ये है कि ये इसे खिसियाट रहती है उससे। अच्छा, वो मकान नहीं मिला। हाँ। किसे हट रहती है? खिसियाट मेरे भाई से रहती है कि किसको? ये समीर को, इसके परिवार वालों को। अच्छा, मैं जानना चाहूंगा, जब हम पूर्व प्रधान कह रहे हैं उनका क्या नाम है? उनका राजेश्वर नाम है। राजेश्वर। हाँ, लल्ला प्रधान करके कहते हैं उनसे उस लल्ला प्रधान कहा जाता है। उनके बेटे कितने हैं? बेटे दो हैं। अच्छा, क्या क्या नाम है उनका? एक का नाम अतुल है, छोटे वाले का, और बड़े वाले का नाम समीर सागर है। अच्छा, अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जिस दिन गोली मारी गई उस दिन क्या पूरा वाकया हुआ? वाकया ये हुआ था, उससे एक दिन पहले की बात थी। अच्छा, एक दिन पहले कुछ हुआ? हाँ, एक दिन पहले ये हुआ था। इनकी जो बेटी है छोटी वाली, वो वहीं रहती, उन्हें लव मैरिज करी थी। अच्छा। ठीक है। ये लोग वहां गए थे, उस लड़की की मारपीट हुई थी उसके हस्बैंड के साथ। अच्छा। ये लोग गए थे कहने के लिए, उस पर हावी हो गए ये लोग, मारने के लिए उसे। अच्छा। वहां से ये लोग भाग कर आ रहे थे, वो अपना सामान चेक कर रहा था प्रोग्राम में लगाने के लिए। 15 भाई? आपका? हाँ, मेरा भाई लगाने के लिए तैयार था, मतलब सेट कर रहा था कि मामला वहां जाके बेकार ना हो। अच्छा, कहीं प्रोग्राम होगा? हाँ, इनके भाई का 15 अगस्त का प्रोग्राम था बच्चों का। अच्छा। हर साल लगाता है वो 15 अगस्त वहीं अहिल्याबाई स्कूल में। अच्छा, अहिल्याबाई स्कूल में डीजे का सामान चेक कर रहे थे वो? नहीं, डीजे का सामान वहां नहीं चेक कर, घर पे चेक कर रहा था वो। अच्छा, अपने? हाँ, कि सही करके लेके जाऊंगा मैं इसे। अच्छा। तब होगा। इन लोगों का विवाद चला, इसकी माँ आई थी निकल के, समीर सागर की। वो ये बोली क्या ड्रामा, गाली गलौज करके उससे। वो बोला चाची तो आप मुझसे वैसी बंद कर लेता, मुझे पता था अगर विवाद चल रहा है आपका तो वैसे ही बंद कर लेता मैं। अच्छा। ठीक, कोई नहीं। उसका छोटा वाला भाई आया, उन्हें चपत मारा खींच के पीछे से। अच्छा, आपके भाई को? मेरे भाई को चपत मारा पीछे से। जिस दिन 13 तारीख की बात बता रहा हूँ मैं आपके लिए। 13 तारीख के लिए चपत मारा। हमने पुलिस के लिए फोन किया, वो बोला मम्मी ऐसे ऐसे बात है, आप आ जाओ फटाफट। मम्मी ने यहाँ से फोन किया पुलिस के लिए। चीता आई, चीता के बाद दरोगा जी आए थे। अच्छा। दरोगा जी ने आके फैसला कराया कि भाई आज के बाद ऐसी कोई बात नहीं। समीर ने माफी मांगी। अच्छा, आपके भाई से? हाँ, भाई मम्मी पापा से कि आज के बाद ऐसी कोई चाची बात नहीं होगी। अच्छा। ठीक, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, हम तो बेफिक्र हो गए, हमने बात ही खत्म हो गई, सारा मैटर ही खत्म हो गया। हमें नहीं पता। उसके बाद दूसरे दिन के लिए 14 तारीख के लिए गया मैं, 2 वेफले निकाल रहा हूँ, जाके रखाऊंगा वहां पे। जितने में ये ताला खोले इतने में पीछे से रॉड मारी इसके। अच्छा। 15 टाके आए, यहाँ से सर फटा हुआ है पूरा। 15 टाके यहाँ से, सर यहाँ से आए 15 टाके। फैल गया। अच्छा, ये मैं जानना चाहूंगा, किसने मारा था? छोटे वाले ने, अतुल ने मारा था। अच्छा, फिर अतुल ने मारा था। फिर वहां से जो उस तरीके से फैल गया। यहाँ से हम लोग पहुंचे, हमने पुलिस को फोन किया है। उसके बाद पुलिस वहां पहुंची है। वहां पुलिस उसके बाद नहीं पहुंची, मतलब थोड़ा टाइम लग गया थोड़ा पहुंचने पुलिस के। पुलिस तो वास्तव में देर से आती है। ठीक है ना। अब उसका वो नेता है वो अपने आप में, तो उसने अपने हिसाब से पुलिस वालों को दरवाजी बरवाई, तुम जानते हो सब भाई जो होते हैं वो सब उनके आगे पीछे घूमते हैं। उनने उसके बाद इसे उठाया, मम्मी ने वहां बिठा दिया। ये आया होश में, मम्मी वहां बात कर रही थी। इतनी देर में जब पहुंचने के बाद खोली, उन्हें धार से गोली सी मारी, बोल मार दूंगा ऐसे में। अच्छा। हाँ, पौनिया थी उसके पास देसी कट्टा। अच्छा। उससे मारा 12 के से हमने इसे। वो मारा, ये सीधा गिर गया। भगदड़ मच गई वहां पे। जो साथ में थे हमारे और जो मोहल्ले वाले थे वो भगदड़ मच गई। भगदड़ मचने के बाद में इसे उठाया, मेरे छोटे भाई ने उठाया, ऐसे गोदी में लिया, फिर फायर करा दूसरा। वो फायर निकल गया इधर के लिए, फिर इन्हें छत पे से फायर किया। अच्छा, 3 फायर किए। बताया था आपको? हाँ। आपने हमारी वीडियो में देखा ही था। जो 3 गोलियां मारी गई थी उसमें हमारे पिताजी भी सामने खड़े हुए थे, मेरा भाई भी सामने खड़ा हुआ था, और गिनत लोग मोहल्ले के भी खड़े हुए थे। तो किसी को भी लग सकती? किसी को भी लग सकती। वो फायर हवा में चला गया, दीवार से टकरा के सीधे नीचे मिस हो गया। फायर मिस हो गया। फिर ये ऊपर छत पे भागा है, छत पे भाग के फिर मेरे भाई ने इसे उठा के लेके भाग रहा था ये। फिर इन्हें एक फायर और किया, हवाई फायर वहां से छत से किया इसने। 3 फायर किए थे इसने। वो गोली पिताजी को भी लग सकती थी मेरे। देखिए, माँ भी मेरी खड़ी हुई थी साथ में। माँ भी, छोटा भाई भी था। दबंग लोग हैं ये। और
मुझे लगता है कि इन लोगों ने सारी सीमाओं के हद कर दी है, जबकि और पुलिस इनका- इनको समझा के गई लेकिन फिर भी नहीं माने। अगले दिन गोली मार दी। आज अजय बरेली हॉस्पिटल में एडमिट है और जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। तो आगे भैया क्या हुआ? आगे ये होता, इनका पहले भी ये विवाद चल रहा था आपस में, जी। पार्टी बंदी चलती है वहां पे। ये दबंगी लोग हैं, इनसे डरता है इंसान, वहां पे बोलता नहीं है इनके आगे कोई भी, जी। क्योंकि ये 4 भाई हैं। एक ब्लैक मुंह रह चुके हैं उसमें, अच्छा। हीरालाल वर्मा, वो खत्म हो चुके हैं इस टाइम। अच्छा अच्छा। हाँ, उनका अभी देहांत हुआ है एक 1.5 साल पहले। तो ये मतलब पूरी फैमिली पॉलिटिकल कनेक्ट है, तो फिर आप लोग समझ सकते हैं राजनीतिक दबाव भी शायद पुलिस पर रहा होगा। गोलियां इस तरीके से चली थी, कुछ पूछिए मत। इनका बड़ा बेटा जो समीर सागर है, जी। वो भीम आर्मी में अच्छा, भीम आर्मी में भी भीम रहा? आर्मी में काम करता है जी। अच्छा अच्छा, तभी हाँ। मुझे लगता है पॉलिटिकल कनेक्ट है और इसीलिए पुलिस नहीं कर रही है। हम ये जानना चाहेंगे, जब हम आप बता रहे थे भाई, तो उस दिन शायद उन्होंने बताया था 2 लोग गिरफ्तार हुए थे, लेकिन पुलिस वालों ने तो दिखाया समीर सागर को ही केवल गिरफ्तार किया है। वो क्या चीज है, वो हमें समझ में नहीं आ रहा। वो चीज ये है कि वो पुलिस को उनने पैसा वसा देकर भरकर उनका हिसाब किताब सब सही कर दिया है। अच्छा। उसे लाकर घर छोड़ दिया। जो कट्टा यूं लेके गए थे वो कट्टा लेके नहीं गए, जो उनने लाइसेंसी बंदूक दिखा दी उसमें। अच्छा, मतलब मारा किसी हाँ, और चीज उसे से छोड़ गया गए है? घर। अच्छा, उसे घर छोड़ वहां के गए। कहने, जो हमारे मिलने वाले हैं, हमारे जो हैं वहां के रहने वाले, हमें खबर देते हैं कि वो आए थे रात में यहाँ पे। अच्छा, और कौन समीर सागर को कौन लेके पहुंचा? पुलिस वाले। पुलिस वाले देखिए कितना, आप लोग देख सकते हैं, पहले पकड़ के ले गए फिर बाद में लेकर आए। तो पुलिस की कहीं ना कहीं छवि यहाँ संदिग्ध है। और एक दिन पहले भी पुलिस वहां पहुंची थी, पुलिस ने समझाया भी, लेकिन उसके बावजूद भी इतने ज्यादा वो लोग पावरफुल थे, अगले दिन उन्होंने गोली भी चला दी। तो आप लोग समझ सकते हैं कितने दबंग लोग हैं ये। तो भैया आप क्या मांग करना चाहोगे? मैं पहले तो ये जानना नहीं, पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, इस समय अजय यादव की कैसी स्थिति है? कंडीशन उसकी बहुत खराब है। डॉक्टर्स का ये कहना है कि जब तक नली पड़ी हुई है, जी। हम गारंटी नहीं ले सकते, ऊपर वाले के हाथ में है। अच्छा, तो आप लोग देख सकते हैं इनके भाई की स्थिति वाकई में कंडीशन ऐसी बहुत है। खराब है इस समय स्थिति। और इनके फादर भी बरेली है, माँ भी बरेली है, परिवार में ये अभी आए हैं और ये भी बरेली जा रहे हैं। तो आप प्रशासन से अब क्या मांग करेंगे? मुझे लगता है प्रशासन आपकी मैं मदद तो तो नहीं कर रहा है। गिरफ्तारी चाहता हूं मैं तो उसके छोटे भाई की। पुलिस तो ये बता रही है कि जो बड़ा लड़का है प्रधान का, वो पकड़ लिया गया है। वो पकड़ लिया गया है, लेकिन पकड़े गए थे दोनों उसी टाइम, दोनों को लेके गई थी पुलिस। एक को क्यों छोड़ दिया? अच्छा, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे वो गिरफ्तार चाहिए। केवल एक गिरफ्तार हुआ, उनका बड़ा बेटा, उसमें उनके बाप भी शामिल है। छोटे बेटे ने रॉड मारी है और उनकी माँ बयान में ये उस टाइम ये बोल रही थी कि मार गोली मैं देख लूंगी, जो भी कुछ होगा देखा जाएगा। ये सब लोग फरार घूम रहे हैं, आजादी से घूम रहे हैं। इन लोग गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? मुझे इंसाफ चाहिए। ये सवाल भी है आपसे, क्यों गिरफ्तारी नहीं हो रही है? क्या आप मानते हैं, क्या कारण है ये? या तो पुलिस दबाव में है, पैसा ले लिया होगा इन लोगों ने, भर दिया। उसके पास तो बेशुमार दौलत है। अच्छा अच्छा, 4-5 मकान है उसके वहां पे। एक तो ऑन रोड ही है जिसमें वो रह रहा है, वो भी है। हो सकता है पैसे भर दिए हो भैया। हम तो गरीब आदमी, हम तो ऑटो चलाते हैं। जी। मुझे तो इन लोगों से खतरा है, क्योंकि मेरा रोजाना का निकलना वहां का है। जी। क्योंकि मैं टीचर्स अपनी लेकर जाता हूँ। शेखपुर फाटक से आगे 3 किलोमीटर धमई गाँव है। जी जी जी। मैं टीचर्स लेके जाता हूँ। हो सकता है कोई आपत्ति आ जाए, कोई मुझ पे भी वो कर दे हमला। तो इसके लिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोग मेरी मदद के लिए इन लोगों को गिरफ्तार कराइए। मैं और मेरे परिवार के लिए अगर कोई हानि पहुंचती है तो इसका जिम्मेदार प्रशासन और लल्ला प्रधान की फैमिली होगी। हम मिलेंगे किसी और खबर में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।